हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। आईपीएल में आज है डबल हेडर रोमांच का दिन। पहला मुकाबला तो चल रहा है राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जिसमें पकड़ ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के हाथों में है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने हैदराबाद को दिया है 221 रनों का लक्ष्य। हैदराबाद के बल्लेबाज इस बड़े स्कोर के सामने सरेंडर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बात करते हैं उस मुकाबले की जो अब से थोड़ी ही देर बाद खेला जाना है अहमदाबाद के मैदान में, यानी कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाली आज की भिड़ंत की। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन कर रही है अच्छा प्रदर्शन और इसी प्रदर्शन को जारी रखना ये टीम चाहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पंजाब किंग्स की, तो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए पंजाब के लिए जीत बेहद जरूरी है। इस मुकाबले में किस खिलाड़ी को ड्रीम 11 टीम में चुनना आपके लिए जरूरी होगा, किस खिलाड़ी को आप कप्तान उप कप्तान बना सकते हैं, उन पर दाव चल सकते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान मुरली कार्तिक। कार्तिक, बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग ज्योत्सना, गुड इवनिंग वैभव। गुड इवनिंग कार्तिक। एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी वैभव भोला के पास। देखिए ज्योत्सना, आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है, लेकिन एक खबर ऐसी आ रही है जो पंजाब किंग्स के जितने भी फैंस हैं उनका दिल जरूर तोड़ देगी। पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी सर्जरी होनी है। कल शाम को उनके पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद जो आपका एक टीम में ही आपने बनाया था, अगर हम कहें एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल आपने अपने होटल में जो बनाया था, वहाँ उनका इलाज हुआ, वहाँ उनके स्कैन हुए, तो पता चला कि राहुल को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उनकी सर्जरी होगी। ये अपडेट अब से कुछ देर पहले पंजाब किंग्स की तरफ से दिया गया है। ये तो बहुत क्लियर है कि सर्जरी होगी, तो आज तो नहीं खेल रहे हैं। अब आगे कितने मुकाबले वो मिस करेंगे या पूरे आईपीएल में नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा झटका है पंजाब किंग्स के लिए। इसी पे सवाल ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट मुरली कार्तिक से। कार्तिक, एक बहुत बड़ा झटका उस टीम के लिए जिसके पास KL राहुल का मुझे नहीं लगता कोई विकल्प दूसरा मौजूद है। देखिए, विकल्प का तो पता नहीं होता। ऑब्वियसली कप्तान है और एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं और एक अच्छे प्लेयर हैं, पर बहुत खराब चीज़ है, मतलब इन द सेंस दैट बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है उनके लिए, पूरे टीम के लिए, पूरे समर्थकों के लिए। बिकॉज एक तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आप किसी को खासकर इस टाइम में पीड़ित नहीं देखना चाहते और किसी को अस्पताल जाते हुए नहीं देखना चाहते। कभी भी अस्पताल जाना ठीक नहीं है, पर खासकर इस वक्त और इन टाइम्स में जिसमें हम गुजर रहे हैं, तो एक्चुअली वेरी मतलब शॉकिंग ब्लो इन अ वे कहना होगा। बिल्कुल कार्तिक, एक शॉकिंग ब्लो है पंजाब किंग्स के लिए। और वैसे भी जब भी पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इन दोनों टीमों के बीच में अब तक 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पंजाब ने 15 मुकाबले जीते, तो वही 12 सिर्फ मुकाबलों में दिल्ली को जीत मिले, यानी पंजाब का डोमिनेशन रहता है दिल्ली के ऊपर। तो कार्तिक, क्या आपको लग रहा है आज जब KL राहुल नहीं रहेंगे तो उनकी गैर मौजूदगी में पंजाब किंग्स दिल्ली को हरा पाएगी, वो 16वीं जीत दर्ज कर पाएगी? और KL राहुल के सब्स्टिट्यूट कौन आज होंगे, उनकी जगह कौन खेलने आएंगे? डेविड मलान आ चुके हैं ज्योत्सना उनकी जगह। देखिए, कप्तानी तो मयंक अग्रवाल करने वाले हैं, बट ऑब्वियसली बिग शूज टू फिल। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि कप्तान के लिए या जो फॉर्मर कैप्टन थे जो अभी पीड़ित हैं उनके लिए इंस्पायर होकर टीम खेले। ऑब्वियसली वैसे भी खेलना चाहिए, क्योंकि सब अपने प्राइड और परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं, टीम के प्राइड और परफॉर्मेंस के लिए खेलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रैली अराउंड करें, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ चुका है कुछ टीम्स के लिए कि अब नियरली हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे आप स्लिप अप करेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं है। इसी वजह से एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे ये बहुत तगड़ा झटका है कि पंजाब किंग्स के लिए। जी बिल्कुल, अब नजर डालते हैं कार्तिक हेड टू हेड पर किस तरीके से प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले बात पंजाब की करें तो पंजाब किंग्स ने इस सीजन जो मुकाबले खेले हैं उन मुकाबलों में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले हैं 7 मुकाबले, जिनमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है। पिछले मैच में बैंगलोर को 34 रन से हराया था। इसके अलावा KL राहुल की कप्तानी में पंजाब ने मुंबई और राजस्थान को भी हराया है। तो वहीं पंजाब को चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के
हाथों भी हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट्स टेबल में छह इस टीम के अंक हैं और 5वें स्थान पर ये टीम है। इसी के साथ टॉस से जुड़ी हुई भी एक अपडेट आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि जो आज का मैच खेला जाना है अहमदाबाद के मैदान में, दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कार्तिक, मेरा सवाल आपसे, हमने पंजाब के इस सीजन के प्रदर्शन की बात की है और साथ ही जो टॉस है वो दिल्ली के फेवर में गया है और किस तरीके से आगे का गेम आप देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि टॉस जीतेंगे तो मैच जीतेंगे, पर हाँ, आजकल जो फॉर्मूला चला हुआ है या ट्रेंड चला हुआ है वो ये है कि टीम्स चेस करना प्रेफर करती हैं और उस वजह से ऑब्वियसली दिल्ली ने अब टॉस जीता है, गेंदबाजी करेगी, ड्यू फैक्टर रहता है। एंड ऑल्सो मैं पहले भी कह चुका हूँ, चेस करना जब टीम प्रेफर करती हैं तो उनको पता है जो पहली टीम खेल रही है कि किस रफ्तार से एक्सेलरेटर पे दबाएं। आज देखिए, पहले मैच में अगर आप 220 या 222 लगा लेते हैं तो उसके बाद हारना बड़ा मुश्किल है। वो अलग बात है कि कल चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो अलग बात है, पर आप खासकर 200 प्लस स्कोर कभी भी रखेंगे अपने लिए तो पहले बैटिंग करें या कभी भी बैटिंग कीजिए, सबसे सही रहता है। बट दिल्ली की आपने बात की, अब इन अ वे टॉस जीता है तो काफी फायदा है उनको। और जोशना, दिल्ली ने टॉस जीत लिया। अगर इनकी इस सीजन फॉर्म के बारे में बात करें, दिल्ली का डोमिनेशन इस सीजन पूरी तरीके से देखने को मिला है। 7 मुकाबले दिल्ली ने खेले हैं जिसमें से दिल्ली ने 5 मैचेस जीते और पॉइंट्स टेबल में दिल्ली इस समय फिलहाल नंबर 2 पर चल रही है और आज के मैच में अगर एक बड़ी जीत दर्ज करती है तो दिल्ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 भी आ सकती है। तो कार्तिक, आपसे जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए, दिल्ली का जो डोमिनेंस है, गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, नीचे तक आकर जो बैट्समैन भी है, स्टॉइनिस आते हैं, हेटमायर आते हैं, नीचे पंत आते हैं, मतलब ये टीम पूरी कंप्लीट यूनिट नजर आ रही है। मतलब कहीं भी शायद ऐसा कोने 1 या 2 ही होंगे जहां थोड़ी सी भी 19-20 की कमी होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं श्रेयस अय्यर, भले ही ना हो, बट अंडर ऋषभ पंत ये टीम बहुत अच्छा खेली है। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, बहुत अच्छी तरह से टीम को लीड किया है, इंस्पायर किया है खुद अपने परफॉर्मेंसेस से। और ऑल्सो आप देखिए, आप टॉप दोनों ही ओपनर्स फॉर्म में हैं। बहुत मैटर करता है जब आपके दोनों ओपनर्स फायर करें। मैं आपको एज अ बॉलर समझा सकता हूं, अगर मैं नया बॉल डाल रहा हूं, मैं एज अ बॉलर अगर मेरे को एक एंड दिखता है कि चलो एक एंड मैं बच के एक एंड से मैं निकल सकता हूं, तो बॉलर थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। पर अगर दोनों तरफ से आपको पता है कि मार पड़ने वाली है तो आप सिंगल भी नहीं किसी को दे सकते। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, वो वाले हिसाब हो जाता है। तो पृथ्वी शॉ भी मार रहे हैं, पृथ्वी शॉ जिस दिन थोड़ा स्लो हो जाते हैं तो दूसरी तरफ से शिखर धवन मारते हैं। मतलब तो जब दोनों ही साथ में बहुत बैलेंस्ड नजर आ रही है कार्तिक, और खासकर पृथ्वी शॉ की बात करें तो शॉ की हालिया फॉर्म हमने देखी है और इस बार तो उनके साथ इनकंसिस्टेंसी वाला भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर पिछला मैच याद करें तो बहुत रन मारे उन्होंने। जी बिल्कुल, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, शिमरॉन हेटमायर ने उस दिन गेम बनाया, मार्कस स्टॉइनिस मैच विनर हैं। तो इनके पास प्लेयर्स बहुत हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी है। तगीसो रबाडा के साथ मिश्रा ने अच्छी गेंदबाजी की है, अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर हैं। तो बहुत ही वेल बैलेंस टीम है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडर ऋषभ पंत सब अच्छा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तो अब उस सेगमेंट की बात करते हैं जिसका हमारे दर्शक करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो आप सभी को अपने हाथों में उठाने हैं अपने अपने स्मार्टफोन्स, क्योंकि उसी के बाद आप अपनी ड्रीम 11 टीम चुन सकते हैं और आपके ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। कार्तिक आपके एक एक सवाल का जवाब आपको रीजन के साथ देंगे कि आपकी टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए और क्यों। तो सबसे पहले बात ड्रीम 11 मस्ट हैव प्लेयर की करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ का वैभव विद क्रेडिट पॉइंट्स 9। और कार्तिक, अगर हम पृथ्वी शॉ की बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों एंड से मार पड़ रही है, एक तरफ से शिखर मारे, दूसरी तरफ से पृथ्वी शॉ मारे, तो पृथ्वी शॉ की बात है कि अगर चल रहे होते हैं, अच्छी लय में होती है तो लगातार रन बनाते हैं, बहुत ज्यादा मौके देते नहीं है फिर विरोधी गेंदबाजों को। देखिए, ऑलराउंड गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो इनको स्पिन के खिलाफ रोक सकते हैं या पेस बॉलिंग के खिलाफ रोक सकते हैं। दोनों के खिलाफ ये बहुत अच्छा खेलते हैं और अच्छा ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद अपने गेम पे काम किया है, गेम को टाइटन किया है। जो उनको लगा प्रॉब्लम एरियाज हैं उस पे वर्क करके वो दिख रहा है, रिजल्ट्स, परिणाम आपको सामने दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब आपके पास ऐसा प्लेयर हो जो काम करना चाहता हो, जो इम्प्रूव करना चाहता हो, उससे बेटर कोई नहीं है। और वापस दोनों ओपनर्स फॉर्म में है, सो पावर प्ले का बहुत फायदा होता है। और कार्तिक, जो हमारे नेक्स्ट
ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, वो भी इसी टीम से हैं और वो हैं शिखर धवन। आज की आपकी ड्रीम टीम का ये हो सकते हैं हिस्सा। और शिखर धवन के क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो वैभव इनके क्रेडिट पॉइंट है 10.5। और देखिए जो सब 34-35 साल के शिखर धवन हो चुके हैं, 2 दिन पहले तक ऑरेंज कैप इनके सर पे थी। और आज अब केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं खेलेंगे तो एक बार फिर मौका होगा शिखर के पास कार्तिक कि वो ऑरेंज कैप वापस लें और अपनी टीम के लिए एक दमदार पारी खेलें। जब आप चेस करें तो मतलब आप चेस के लिए शुरुआत बहुत अच्छी जरूरी होती है। जी बिल्कुल, आपसे मैं पहले यही बात कर रहा था जब आपने मुझसे पूछा था ऑरेंज कैप के बारे में। ऑरेंज कैप की टोपी सर से सर जाती रहेगी क्योंकि ये सब जो फासला है इतना कम है। और आपने शिखर धवन की बल्लेबाजी की बात की, अगेन ब्रिलियंट बैटिंग की है और हर मैच में डोमिनेट किया। हर मैच में ये जो अभी दिल्ली की अगर हालत इतनी अच्छी है तो आपको बहुत श्रेय शिखर धवन की बल्लेबाजी को देना पड़ेगा। आप वानखेड़े में देख लीजिए, आप चेन्नई में देख लीजिए और आप अहमदाबाद में देख लीजिए। ऐसा नहीं कि पिच की वजह से उनको कुछ फर्क पड़ा है। जब बाकी बल्लेबाजों को दिक्कत हुई है बाकी टीमों से, शिखर धवन को नहीं हुआ है। बिल्कुल। और एक और खिलाड़ी जो आज के मैच के मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी, और ये हैं पंजाब के क्रिस गेल विद क्रेडिट पॉइंट्स 9.5। टूर्नामेंट में उनका बल्ला लगातार बोल रहा है और वैभव पिछले मैच में सिर्फ 24 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली थी इन्होंने। और कार्तिक क्रिस गेल की हम बात करें, पिछला मैच जब खत्म हुआ उसके बाद एक वीडियो देखा था, बहुत मस्ती कर रहे थे, टीम के साथ बहुत एंजॉय करते हुए नजर आते। शायद यही क्रिस गेल जब इस अंदाज में आ जाते हैं, कूल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो शायद तब और ज्यादा बेहतर इनका खेल दिखाई हमें देता है। देखिए अनुभव और वो डिस्ट्रक्टिव पावर, उसी वजह से उनको इतना माना जाता है T20 क्रिकेट में हर जगह। ऐसे देखिए उनके टेस्ट करियर को भी भूल जाते हैं, बहुत सारे रन बनाए हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो खौफ पैदा करते हैं। स्पिनर को पता है मैं टप्पा नहीं मिस कर सकता, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर को पता है कि अगर मैंने लाइन और लेंथ मिस किया तो मेरे को छक्का ही पड़ेगा या चौका ही पड़ेगा। तो वो ताकत है और अच्छा लगा कि उनके बारे में लोग अभी भी सोच रहे हैं, वैभव और ज्योत्सना, क्योंकि अगर आप ड्रीम 11 चॉइसेस में देखें तो वैसे क्रिस गेल हमेशा प्रमुख नाम होते हैं पर कुछ दिनों से नहीं थे। अच्छा लगा कि आज उनका नाम है और उनको लोगों ने वापस उतना ही सम्मान दिया है जिसके वो आदी है और हकदार भी और है। एक बार हाई रिस्क कैटेगरी में भी आए थे, अभी वापस मस्ट हैव की कैटेगरी में आ गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की। वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आज अपने प्रदर्शन से अहमदाबाद के मैदान में एक्स फैक्टर ला सकते हैं आपकी ड्रीम 11 टीम में। पहला नाम पंजाब किंग्स के हरप्रीत बरार का, जो वैभव आते मोगा से हैं। पहले गेम में बहुत इंप्रेस किया और जगह बनाई और पॉइंट्स हैं इनके 8। और ज्योत्सना सिर्फ हरप्रीत बरार मोगा से नहीं आते, हरमनप्रीत कौर भी मोगा से आती हैं, सोनू सूद भी मोगा से आते हैं। तो मतलब मोगा की मिट्टी में हमें देखने को मिल रहा है कि क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा देखने को नजर आ रहे। तो कार्तिक 2 दिन पहले तक हरप्रीत बरार एक अनजान नाम थे जिसको बहुत लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज घर घर में सब जान रहे कि पिछले मैच में एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली का अगर कोई आउट करेगा तो उस खिलाड़ी में कुछ तो होगा। कार्तिक मोगा से आते हैं और आते ही मौका पकड़ लिया उन्होंने। तो बिल्कुल वही आपने कहा कि अनजान नाम थे, अननोन क्वांटिटी थे और एक परफॉर्मेंस से लोगों ने, वो कहते हैं ना स्टैंड अप एंड नोटिस वाला हिसाब है। और अच्छी बात है, देखिए ये स्टोरीज आपको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी स्टोरी मैं देख रहा था, उनकी स्टोरी के बारे में मैं पढ़ रहा था। बहुत एक वक्त होता है एक प्लेयर के लिए, माँ बाप कहते हैं या तो ये ले लो या ये करो, और वो जो टिपिंग पॉइंट है, अच्छा लगा कि उन्होंने सक्सीड किया और होपफुली आगे भी चल के सक्सीड करेंगे। और एक्स फैक्टर की कैटेगरी में एक और खिलाड़ी शामिल है जो आज बन सकता है ड्रीम 11 एक्स फैक्टर खिलाड़ी। ये है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अक्षर पटेल और इनके क्रेडिट पॉइंट्स की बात करें तो 8.5 इनका स्कोर। और कार्तिक अक्षर पटेल की हम बात करें, मतलब भारत जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनका टेस्ट क्रिकेट में रहा, इंग्लैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रहा था वहां से कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं। क्योंकि उससे पहले तक अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, तो अब उस कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है हमें जब से आईपीएल खेल रहे हैं इस सीजन में। और मैदान भी अहमदाबाद का। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अहमदाबाद का मैदान तो है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब आप एक बार अच्छा करते हैं ना तो आपको पता है कि उसके बाद जहां भी जाओ ये तो मेरे लिए जुजूबी है। तो वो बड़ा जुजूबी वो एक बड़ा सा स्वीट होता है जो जेली वाला होता है ना, बड़ा अच्छा टेस्ट करता है। खिलाना पड़ेगा वैभव को। हाँ, तो उसको बस उसके समान ही है फिर कि मैं अब एक अलग औहदा होता है, अलग एक ऑरा होता है, अलग कॉन्फिडेंस होता है
और देखिए लास्ट ईयर भी जब अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की थी यूएई में, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। काफी वक्त तक उनको एक छक्का भी नहीं लगा था, एक चौका भी नहीं लगा था। और वो उसके साथ साथ अब जब टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत के लिए अच्छा कर चुके हैं, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है, ये वो छोटा पैक धमाका वाला भी हो सकता है 8.5 पॉइंट क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल। अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी की बात, यानी कि आज के मैच के कप्तान और उप कप्तान जिन पर आप दाव लगा सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकते हैं। इस लिस्ट में जो नाम है, पहले आपको बता देते हैं कि किन किन खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। तो ड्रीम 11 कप्तान उप कप्तान की कैटेगरी, दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन का नाम शामिल है। तो पंजाब किंग्स की तरफ से शामिल है क्रिस गेल का नाम। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप अपनी टीम में किसे कप्तान और किसे उप कप्तान चुनेंगे? आपके लिए ऑप्शन आज एक कम हो गया है, 3 ही नाम। वही मैं आपको बोलने वाला था, कल तो 4 दिए, एटलीस्ट विकेट कीपर दिए, आज तो आपने और भी कम कर दिया। आप कहेंगे कि केएल राहुल नहीं है। चलिए, अब रेस्पेक्ट देना पड़ेगा उम्र और अनुभव और इतने सारे रनों के लिए। तो कप्तान मैं क्रिस गेल को बना रहा हूं मैं। और उप कप्तान? छोटा रॉकेट, छोटा पॉकेट, पृथ्वी शॉ। चलिए वैभव, कार्तिक ने अपने कप्तान उप कप्तान बता दिए हैं, क्रिस गेल और पृथ्वी शॉ। मैं थोड़ा सा अलग जाना चाहूंगा, मैं शिखर धवन को आज कप्तान बनाना चाहूंगा और मैं वाइस कैप्टन बनाना चाहूंगा क्रिस गेल को। चलिए, ये ज्योत्सना ये पंजाबी है, ये पंजाबियों की तरफ ही वो करता है। अच्छा, आज वैभव को बड़ा दुख हुआ है केएल राहुल टीम का। केएल राहुल कर्नाटक से आते हैं, मैं उनकी भी बहुत तारीफ करता हूँ, मैं उनको लगातार। वो तो पंजाब से है ना, इसीलिए पंजाब की टीम के इसीलिए। चलिए देखते हैं कि किस टीम का प्रदर्शन आज कैसा रहता है। और पंजाब की बात करें तो एक झटका जरूर लगा है, एक सेटबैक जरूर है केएल राहुल के रूप में, लेकिन देखना यह है कि क्या ये टीम इस झटके से उबर पाती है, क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। कार्तिक, आगे बढ़ते हैं वैभव और अब बात करते हैं छोटा बम बड़ा धमाका की। ऐसे प्लेयर्स जो आपकी ड्रीम 11 टीम में शामिल होने से आपको दे सकते हैं बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स, लेकिन इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए आपको ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस लिस्ट में जिन खिलाड़ियों का नाम है उनके बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहला नाम हरप्रीत ब्रार का, इसके साथ ही दिल्ली के अक्षर पटेल और पंजाब के दीपक हुड्डा का भी नाम इसमें शामिल है। और कार्तिक, अगर हम बात करें 3 एक ऐसे खिलाड़ी जो बहुत, अगर हम बात करें मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। हरप्रीत ब्रार ने पहले मैच में इंप्रेस किया, दीपक हुड्डा थोड़ा सा ठंडा आईपीएल रहा एक अच्छी शुरुआत के बाद तो, और अक्षर पटेल तो जब भी खेलते हैं कमाल करते हैं, बापू कहा जाता है इनको। तो आपसे जान लेते हैं कौन कौन रहने वाले हैं आपके छोटे पैकेट जो बड़ा धमाका कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे इनमें से सभी को पिक करना है तो मैं सभी को पिक कर सकता हूँ। अगर एक मुझे बोलेंगे आज तो मैं अक्षर पटेल पे अपना थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, मेरा थोड़ा जो है राय, बाएं हाथ वाला, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज वाला प्रेम आ जाता है। बाएं हाथ के तो हरप्रीत ब्रार भी है। हाँ, हरप्रीत ब्रार भी हैं, पर देखिए उनको अभी एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे अक्षर पटेल जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं और जो स्किल दिखा रहे हैं, उसके वजह से मैं उनकी तरफ लीन कर रहा हूँ। अच्छा, जिस एक्सपीरियंस की आपने बात की उसी से जुड़ा एक सवाल कार्तिक आपके लिए मेरा, हरप्रीत ब्रार के मद्देनजर इस खिलाड़ी ने पहले ही गेम में इंप्रेस किया, लेकिन अक्सर हम ये नहीं देखते हैं कि खिलाड़ी हर गेम में इंप्रेस करे। तो मुझे लगता है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बहुत मेहनत करने की इस खिलाड़ी को जरूरत है और वो जो गेम टर्निंग, गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस है वो कभी भी आया जा सकती है? देखिए, T20 क्रिकेट एक डायनामिक फॉर्मेट है, इसलिए इसमें आप बहुत सारी चीजें देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आप कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने स्किल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। इसको आप पूरी तरह से आंक नहीं सकते कि ये टेस्ट मैच क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में कैसे करेंगे, वो अलग है, ये अलग गेम है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप नर्व्स देखते हैं, अंडर प्रेशर बॉलर कैसे परफॉर्म करता है। आपने हरप्रीत ब्रार में देखा कि पहला मैच खेल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद नर्व्स नहीं दिखाया, एक तनाव नहीं दिखाया। वो एक इंपॉर्टेंट गुण है एक बॉलर में, एक क्रिकेटर में। होपफुली आगे चल के और अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि जितना जितना वो खेलेंगे उतना उतना और बेहतर होते जाएंगे। मैच सिचुएशन, क्रिकेट अवेयरनेस, क्रिकेट सेंस, ये सब उनका बढ़ता चला जाएगा, उम्मीद करते हैं। मतलब ये दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं जिस पर दाव लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल लगाया भी जा सकता है कि जिस तरीके से हरप्रीत ब्रार की अगर बात करें, कार्तिक अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। हमने देखा कि पिछले मैच में जब नीचे आए बैटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तेजी से रन भी बनाए कार्तिक इन्होंने। बिल्कुल 100%। और इसी वजह से अगर मैंने तभी आपको कहा कि अगर ऑप्शन तीनों का है तो मैं तीनों को ले लूंगा, पर सबसे पहले मैं अक्षर पटेल को लूंगा। हरप्रीत ब्रार
नए क्वांटिटी हैं, अच्छा लगा उनको अच्छा करते हुए देख, और उम्मीद यही करते हैं कि ये आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम इनकी देखेंगे। बहरहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है, मगर आपको बता दें कि आईपीएल से जुड़े हर अपडेट और एनालिसिस के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को आप जरूर करें सब्सक्राइब। और आईपीएल में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाले मुकाबले का मिड इनिंग एनालिसिस भी हम यहीं पर करेंगे, और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं वक्त ना गवाएं, जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आपको यहीं मिलेगी। और आइए अब बात करते हैं आज खेले गए पहले मुकाबले की, जहां राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद पर 55 रनों की बड़ी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि जॉस बटलर ने इस मैच में 124 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आईपीएल सीजन 14 में राजस्थान रॉयल्स की ये तीसरी जीत। और कार्तिक, अगर हम बात करें, जॉस बटलर ने एक पैनिक का बटन दबाई हुई टीम को आज पूरी तरीके से हम कहते हैं दबाई दिया। कमाल की पारी के लिए एक्चुअली 32 गेंदों में आई थिंक 32 गेंदों में 34 या ऐसे ही कुछ था एक टाइम पे, और मैं सोचा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ संजू सैमसन बड़ा अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, और सडनली उन्होंने छठे या सातवें गियर में अपना गाड़ी को डाला और कहीं और ही भाग गए। अनरियल हिटिंग था एक वक्त के बाद तो। और ऑब्वियसली देखिए, बड़ा स्कोर जब आप खड़ा करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, और ऐसे परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि जॉस बटलर ऐसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, खासकर ऐसी टीम जिसको इंजरीज ने मार दिया है, ओवरसीज प्लेयर्स छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। तो बड़े प्लेयर्स का स्टैंड अप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आज खेले गए मुकाबले की ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी की। तो जो सबसे पहले ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं वो है राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर। सबसे बड़े ये ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं विद 177 फैंटेसी पॉइंट्स, और वैभव इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 409। और जिस तरीके से कार्तिक आपने बताया कि एक समय थोड़ा सा जो शुरुआत थी वो धीमी थी, लेकिन जब एक बार लय पकड़ी तो जॉस बटलर से आप एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि इस शैली के बल्लेबाज हैं कि आप उनसे बड़ी पारी एक्सपेक्ट करते हैं, तभी आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। जैसे हम एबी डिविलियर्स की बात करते हैं 360 डिग्रीज, ये भी 360 डिग्रीज हैं। देखिए, इनके साथ मैं 3 साल समरसेट के लिए खेला था, तो मुझे पता है ये कितने अच्छे प्लेयर हैं, और ये जितने भी हम शॉट्स देखते हैं इससे ज्यादा शॉट्स खेलते थे तभी से। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जब आईपीएल में आए हैं तभी ये सब देखने को मिला है। एक अलग ही गेम चेंजिंग प्लेयर है ये, और सही है आपने जो नाम दिया गेम चेंजर, सही दिया हमको। बिल्कुल। और एक और ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी आज के मैच के बने हैं वो है क्रिस मॉरिस। मॉरिस को आज के मैच में मिले हैं 107 फैंटेसी पॉइंट्स, और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 514। इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी जो बने हैं आज के तीसरे ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी, और वो है राजस्थान रॉयल्स के मुस्तफिजुर रहमान विद 95 फैंटेसी पॉइंट्स, और इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं वैभव 270। और कार्तिक अगर बात करें क्रिस मॉरिस की, तो जब ऑक्शन में बिके थे 16 करोड़ 25 लाख, लेकिन अब दिख रहा है कि वो जो रकम इन पे खर्ची गई है वो पूरी तरीके से वसूल रही है राजस्थान रॉयल्स इनसे। देखिए, ऐसे तो मैं नहीं किसी को इक्वेट करता, नहीं, बट मतलब ऑन अ लाइटर नोट कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि अगेन देखिए, ऑलराउंडर्स जो एक शैली जिस शैली में आते हैं उतने ज्यादा हैं नहीं, जो एंड में आके उतनी अच्छी हिटिंग करें और ऊपर आपकी गेंदबाजी भी करें। बड़ा रोल है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैंने बैटिंग की मैं आराम कर सकता हूँ या बॉलिंग की मैं आराम कर सकता हूँ, जरूरत है दोनों जगह, और काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे ही जब आपके ओवरसीज प्लेयर्स 4 ही हैं और चारों को परफॉर्म करना है, बिल्कुल परफॉर्म करना है, और तभी आपके सर सजता है ताज। और फिलहाल ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका में इतना ही। मैच के बाद हम फिर से करेंगे मुलाकात। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बंगाल में जबरदस्त जीत के बाद ममता बनर्जी कहां पहुंची आशीर्वाद ले। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।